किसी भी फील्ड में अजय रहना या फिर टॉप पोजीशन को बरकरार रखना ये आसान नहीं होता है। चाहे बात फिल्मी दुनिया की हो या फिर स्पोर्ट्स की हो या फिर इकोनॉमी से संबंधी हो, हर फील्ड में आपको पीछे करने के लिए आपके पीछे कोई ना कोई शख्स होगा जो आपकी टॉप पोजीशन को चुनौती देने के लिए खड़ा रहता है। लेकिन गामा पहलवान ऐसे शख्स थे जो जीते जी किसी से हारे नहीं, इसीलिए उनको द ग्रेट गामा के नाम से भी पुकारा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं क्राइम सीन। तो चलिए जानते हैं गामा पहलवान के बारे में। गामा पहलवान के एक बारे में बात कही जाती है कि वो जीते जी अजय रहे, केवल उनको मृत्यु हुई हरा सकी। तो चलिए देखते हैं कौन थे गामा पहलवान। द ग्रेट गामा का जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर के जंबोवाल गांव में एक कश्मीरी गुज्जर परिवार में हुआ था। गामा कैसे बने भाई साहब? तो गुलाम से ग निकाल लिया गया और मोहम्मद से म निकाल लिया गया, दोनों को जोड़ दिया गया, फिर ये गामा बन गए। जब ये 6 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। फिर इनके मामा ईड़ा पहलवान, जिनका नाम है ईड़ा पहलवान, तो उन्होंने फिर इनकी आगे परवरिश की और पहलवानी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा दी और 10 साल की उम्र में फाइनली इन्होंने पहलवानी शुरू कर दी। गामा जिस डंबल को उठाते थे पत्थर वाला डंबल था। जनरली आप लोग जो डंबल उठाते हो उसका डिस्क है वो रबड़ का बना होता है, लेकिन कई लोग देसी जुगाड़ के साथ पत्थर या सीमेंट लगा देते हैं। वैसे ही गामा ने भी अपने डंबल में पत्थर लगाया था दोनों साइड। गामा पहलवान डेली 30 से 35 मिनट में 100 किलो का हंसली पहनकर 5000 बैठक लगाते थे। वो बैठक नहीं है भाई साहब जो हम लोग बैठते हैं, ये बैठक अंगूठे के सहारे जो बैठा जाता है वो वाला है। साथ ही उसी हंसली मतलब एक रिंग टाइप से होता है, डिस्क टाइप से, उसको पहनकर 3000 दंड भी पेलते थे। मतलब दंड पेलना मतलब इसको पुशअप कहते हैं वर्तमान में। क्योंकि इतना दंड बैठक करना है तो उसके लिए वैसी डाइट भी चाहिए, तो इसीलिए 1.5 पाउंड तो बादाम ही खा देते थे। साथ ही 10 लीटर दूध और बहुत सारे फल, मतलब 3 टोकरी फल खा लेते थे। साथ ही आधा लीटर घी और 6 देसी चिकन और 6 पाउंड मक्खन और साथ ही जूस वगैरह भी पीते थे। ये है एक दिन का खुराक भाई साहब, महीने का नहीं है। अब महीने का सोच लो कितना खर्चा पानी आएगा। 1888 में ये 10 साल के हो गए थे तो जोधपुर में पहलवानी होना था। गामा पहलवान भी गए थे। जोधपुर में होने वाली इस पहलवानी में लगभग 450 पहलवानों ने हिस्सा लिया था, जिनमें 10 वर्षीय गामा ने 15वां स्थान प्राप्त किया। उनकी इस प्रतिभा को देखकर जोधपुर के महाराज ने उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया। उसके बाद दतिया के महाराज ने उनका आगे पालन पोषण किया। और पालन पोषण भी तो आसान नहीं है ना। देखिए, खाना बताया था मैंने आपको कितना सारा है, कई हजार, 5-7 हजार का खाना ही हो जाता है एक दिन में। अब गामा जी के करियर की असली शुरुआत 1895 में हुई है, 1895 में, जब उनका पहला असली सामना रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ। ये बहुत बड़े पहलवान थे, कश्मीर से संबंध रखते थे रहीम बख्श। गामा और रहीम बख्श का द्वंद्व होने वाला था, लेकिन इस द्वंद्व की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां रहीम बख्श सुल्तानी वाला अधेड़ उम्र पार कर चुका था, साथ ही उसकी हाइट लगभग 7 फीट थी, जबकि दूसरी ओर गामा पहलवान की उम्र 17 वर्ष थी। साथ में उनसे काफ़ी छोटे थे, लगभग 5 फुट 7 इंच के थे, काफ़ी छोटे थे। लेकिन गामा ने रहीम बख्श सुल्तानी वाला को कड़ी टक्कर दिया। जहां अनुभवी रहीम बख्श सुल्तानी वाला लगभग अपने करियर के अंतिम चरण में था, वहीं जोशीला गामा पहलवान अभी अपनी पहलवानी की शुरुआती चरण में था। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस द्वंद्व में गामा की नाक, मुंह, सिर से खून बहने लग गया था, लेकिन वो हार नहीं माने और फाइनली मैच को बराबरी पर रोक दिया। ना इनका हुआ ना उनका हुआ, ड्रॉ हो गया। और यहीं से पूरे विश्व में गामा पहलवान का नाम जाना जाने लगा। 1910 आते आते गामा ने रहीम बख्श सुल्तानी वाला को छोड़कर भारत के जितने भी पहलवान थे जिनसे उनकी लड़ाई हुई थी सभी को पराजित कर दिया था। इसीलिए उनको रुस्तम ए हिंद का खिताब दिया गया था। इसके बाद टारगेट हो गया क्या? विश्व चैंपियनशिप हासिल करना। अब इसके लिए जाना था लंदन। तो भाई साहब ये अपने भाई इमाम बख्श के साथ लंदन चले गए। लंदन गए तो गामा को लगा कि आसानी से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
चूंकि गामा की हाइट बहुत कम थी, 5 फुट 7 इंच थी, इसीलिए गामा को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से आयोजक ने मना कर दिया। जब ये बात गामा को पता चली तो गामा ने तुरंत ही घोषणा कर दी कि केवल आधे घंटे के अंदर, मतलब अभी के अभी, किसी भी 3 पहलवान जो किसी भी भार वर्ग के हो उन्हें वो हरा कर उखाड़ फेंक सकते हैं, ऐसी घोषणा कर दी। अब ये घोषणा सुनने के बाद तो फिर कोई आया ही नहीं बहुत समय तक। तब गामा ने एक और चुनौती दी। फ्रैंक गॉच जो कि अमेरिकी पहलवान थे, साथ ही स्टैनिस्लॉस जेविस्को, ये भी अमेरिकी ही पहलवान थे, ये दोनों उन्हें या तो द्वंद्व में हरा दे या तो स्वयं हार मान ले और उल्टे पांव भाग जाए और साथ ही इनामी राशि इनको दे दे। इस चुनौती को स्वीकार किया एक और अमेरिकी पहलवान बेंजामिन रोलर ने। बेंजामिन रोलर को 1 मिनट 40 सेकंड में पटक दिया और इसी के साथ उन्होंने टूर्नामेंट में प्रवेश पा लिया। गामा को जिस मैच या द्वंद्व का इंतजार था वह 10 सितंबर 1910 को आया। इस दिन गामा को चुनौती मिलने वाली थी विश्व चैंपियन स्टैनिस्लॉस जेविस्को से और 10 सितंबर 1910 का दिन ही इस टूर्नामेंट का फाइनल दिन था। इस टूर्नामेंट में जबरदस्त घमासान हुआ दोनों के बीच। फाइनली यह 3 घंटे चला और मैच बराबरी पर रोक दिया गया, मतलब ना इनकी जीत हुई ना उनकी जीत हुई। गामा की इस क्षमता को देखकर जेविस्को के तो होश ही उड़ गए थे। इन दोनों के बीच एक और मैच होने वाला था 7 दिन बाद 17 सितंबर 1910 को, लेकिन किसी कारणवश जेविस्को ने मैच में हिस्सा ही नहीं लिया। चूंकि जेविस्को ने हिस्सा ही नहीं लिया तो गामा को विजय घोषित कर दिया गया और इन्हें जॉन बुल बेल्ट से सम्मानित किया गया। गामा ने अपने पूरे कैरियर में विश्व के बड़े बड़े पहलवानों को हराया, जैसे बेंजामिन रोलर, मॉरिस टेरियस, जॉन लेम, जेस पीटरसन, टैरो मियाके, फ्रैंक गॉच आदि। अब गामा विश्व चैंपियन बन चुके थे। अब इंग्लैंड से भारत आ गए। भारत आए तो उनका सामना फिर से अपने पहले प्रतिद्वंदी रहीम बख्श सुल्तानीवाला से हुआ और इस बार फाइनली रहीम बख्श सुल्तानीवाला को गामा ने हरा दिया। बाद में जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि जितनी भी लड़ाई उन्होंने अपने पूरे कैरियर में लड़ी है उनमें से सबसे मुश्किल द्वंद्व किसके साथ हुआ था, तो उन्होंने रहीम बख्श सुल्तानीवाला का नाम लिया। फोटो में आप देख रहे हैं कि गामा पहलवान एक चांदी का गदा पकड़े हुए हैं। ये गदा उनको भेंट में मिला था जब 1922 में वेल्स मतलब इंग्लैंड का ही पार्ट है, तो वेल्स के राजकुमार भारत आए थे। तो इस राजकुमार ने ही गामा पहलवान की पहलवानी को देखकर उनको यह चांदी का गदा गिफ्ट किया था। फाइनली 1927 आते आते ऐसा कोई पहलवान नहीं बचा था जिसको गामा पहलवान ने हराया नहीं था। अब 1928 आ गया जिसमें पटियाला में एक द्वंद्व होनी थी और ये द्वंद्व होनी थी जेविस्को के साथ जो विश्व चैंपियन थे। गामा ने जेविस्को को मात्र 1 मिनट में धराशायी कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने भारतीय विश्व स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता को जीत लिया। जेविस्को ने गामा की तारीफ करते हुए उन्हें बाघ कहा। जेविस्को को हराने के बाद गामा का सामना जेज पीटरसन से 1929 में हुआ। जेज पीटरसन को मात्र 1.5 मिनट में गामा ने हरा दिया। गामा के विजय गाथा की कहानी हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने भी सुन रखी थी। निजाम ने गामा को 1940 में हैदराबाद में इनवाइट किया और वहां गामा ने हैदराबाद के सभी पहलवानों को हरा दिया। फिर निजाम ने अपने सबसे उस्ताद पहलवान बलराम हीरामन सिंह यादव को भेजा। गामा ने उन्हें भी हरा दिया। बलराम जी ऐसे पहलवान थे जो इससे पहले कभी नहीं हारे थे। अब 1947 का दौर आ गया। भारत 2 टुकड़ों में विभाजित होने वाला था तो गामा पाकिस्तान चले गए। फाइनली 23 मई 1960 में लाहौर पाकिस्तान में 82 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। गामा के सबसे बड़े फैन में से कराटे योद्धा और अभिनेता ब्रूस ली भी शामिल हैं। अब गामा के बारे में जो मैंने पहले लाइन कही थी उसको मैं फिर से कह देता हूँ। गामा को जीते जी कोई हरा नहीं सका, उसको सिर्फ मृत्यु ने हराया। अब मैं गामा के बारे में क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि 22 मई 2022 को सर्च इंजन गूगल ने अपनी डूडल में उनकी 144वीं जयंती पर याद किया था। अच्छा, ये गूगल डूडल क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि गूगल के होम पेज पर लोगो मतलब वो चित्र वगैरह वो सब बदले रहता है, तो उसी को कहते हैं डूडल।
उसको इसलिए किया जाता है ताकि जो छुट्टी है, घटना है या विशेष उपलब्धि है किसी इंसान की, तो उसको याद किया जा सके। तो इसी बहाने गूगल हमको किसी विशेष दिन से संबंधित घटनाओं को याद दिलाता है। गामा के बारे में गूगल ने कमेंट किया है, गामास लेगेसी कंटिन्यू टू इंस्पायर मॉडर्न डे फाइटर्स। इवन ब्रूस ली इज अ नोन एडमायरर एंड incorporates aspects of Gamma's conditioning into his own training routine। मतलब गामा की विरासत आधुनिक समय के जितने भी फाइटर्स हैं उनको इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है। और गामा के प्रशंसक यहाँ तक कि ब्रूस ली जैसे बहुत बड़े अभिनेता भी थे। जिस तरह से गामा प्रतिदिन अपनी ट्रेनिंग करते थे, उसी प्रकार से ट्रेनिंग ब्रूस ली ने भी अपनाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।